नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षितिज बुक का एक पोयम जिसका नाम है उत्साह। और इस कविता के रचनायक है हमारे प्रिय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो कई सारी दुख और संघर्ष भरी जीवन में जीने वाले हमारे कवि निराला जी का जन्म सन 1899 में कवियों की जन्मभूमि बंगाल में हुई थी। इनकी मृत्यु सन 1961 में हो गई थी। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होकर एवं उनके बताए पथ पर चलने वाले हमारे कवि निराला जी ने आजादी के संघर्ष में एक अहम योगदान दिया है। उत्साह बादल पर आधारित है। ये कविता बादल के रूप में आए दो अलग अलग संघर्षों को दिखाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने वाले एवं अपने ऊपर विश्वास खो देने वाले लोगों को प्रेरित करते हुए लिखा है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से हताश एवं निराश लोगों को ये उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन में खुशहाली एवं खुशी जरूर लौटेगी, आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो दोस्तों, ये कविता दो स्टैंजा यानी कि दो पैराग्राफ में डिवाइडेड है। तो पहला का मैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादल और उनके गरजने और बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि ये कहते हैं कि बादल धरती के हर प्राणियों को एक नया जीवन सा देता है और ये हमारे अंदर सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से ये कह रहे हैं, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कवि उस बादल को एक बच्चे से तुलना किए हैं जो बेसिकली गोल मटोल होता है और उसके सिर पे घुंघराले बाल होते हैं, और ऐसे बच्चे कवि को बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं। आगे कवि बादल के गर्जन में क्रांति का संदेश यानी कि फाइट का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे बादल, तुम अपने चमकती बिजली के प्रकाश से यानी कि लाइटनिंग के लाइट से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इसी तरह हमारे भीतर भी एक नए जीवन का संचार करो। और कवि ने ऐसा इसलिए बोला है कि बादल में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने दम पे धरती में एक नया जीवन का संचार कर सकते हैं। कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने वाली बारिश तथा सब कुछ तहस महस कर देने वाला वज्रपात को भी देखते हैं और इसीलिए वो बादल से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो अपना तहस महस कर देने वाली शक्ति को अपने अंदर छुपा ले और सब जीव में नया स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश भी कर दे। इस पैराग्राफ में वज्रपात का मतलब होता है, आप आसान शब्द में बोले तो थंडर यानी कि लाइटनिंग। तो अब आइए हम अपने सेकंड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के मदद से कवि हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं, मतलब कि इमेजिन कर रहे हैं कि वे हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से दोबारा जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें नया जीवन जीने का एक आशा देगा। कवि हमसे इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण दुनिया में बहुत सारे लोग मतलब कि सभी लोग तड़प रहे थे और उसी तपती गर्मी से राहत पाने के लिए सभी ठंडक और छांव की तलाश कर रहे थे। और तभी किसी अज्ञात दिशा से मतलब कि अननोन डायरेक्शन से काले बादल आने लग जाते हैं और वे बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती है। और तभी बादल बारिश करके हमारे धरती को शीतल प्रदान करते हैं और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने के बाद सारे लोग उस तड़पती गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो इस पंक्ति का आशय ये है कि जैसे ही धरती सूख जाता है तब बादल आकर के बारिश कर देते हैं और फिर से वहाँ पर नए नए जीव नए नए पौधे उगने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने, गिव अप ना कर दे और अपने आप पे भरोसा रख के कड़ी मेहनत करते रहे तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा से फल फूल भर उठेगा। और इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना है और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, इस कविता से निराला जी ने एक अहम संदेश दिया है कि जिस तरह से बादल एक बेजान पौधों में नया जान डाल देती है, ठीक वैसे ही मनुष्यों को अपनी दुखों को भूलकर अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम उत्साह।
तो अब दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यार अभी थोड़ा सा यूट्यूब डाउन चल रहा है तो वीडियो रिकमेंड नहीं हो रहे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।